नमस्ते दोस्तों। और कैसे हैं आप लोग? ठीक है हैं? ठंडी बढ़ गई है। ये दुख काहे नहीं खत्म होता है ठंडी वाला। चलिए, तो आप लोग को अपेंडिकुलर और एक्सियल दोनों हड्डी पढ़ा दिए थे, ठीक ना? 206। अब तोड़ना रहेगा किसी का तो गिन लेना 206 है कि नहीं, पहले याद कर लो तब तोड़ना। पता चले 2-4 छूट जाए तो, ठीक ना? तो उससे आगे बढ़ते हैं। जैसे हड्डियाँ तो पढ़ ली है, अब हड्डियों के जॉइंट भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा है, उसके बाद मांसपेशी देख लेंगे, ठीक ना? तो हड्डियों के जॉइंट, हड्डियों में आपको बता दिए थे सबसे चमकीला हड्डी कौन सा है, तो टिबिया होता है, ठीक है ना? सबसे बड़ी हड्डी फीमर होता है, ठीक ना? ये सब आपको क्या किए थे, बता दिए थे। हड्डी में तो कुछ बचा नहीं है। सबसे कमजोर हड्डी कॉलर बोन, ब्यूटी बोन इसी बोला जाता है। चलिए, अब हड्डियों के जॉइंट पढ़ते हैं, ठीक ना? पढ़ते हैं क्या? हड्डियों, गलती लिख दिया क्या की? हड्डियों, हड्डियों ये वाला रहेगा, नहीं सही तो है, ठीक है? हड्डियों का जोड़ या जॉइंट ऑफ बोन, ठीक है? जॉइंट ऑफ बोन दोनों कर सकते हो। जो हड्डियों का जॉइंट होता है, जोड़, जैसे ये जोड़ हुआ भाई, हाथ पैर की हड्डियाँ जो पढ़ लिए तो जरूरी ये भी है कि जॉइंट भी पढ़ लें, कहाँ से क्या जुड़ा है, ठीक ना? तो ये जॉइंट हुआ, पैर का जॉइंट हुआ, घुटने का जॉइंट हुआ, ये जॉइंट हुआ, कौन कौन सा जॉइंट है तो इसको भी जानना जरूरी है, ठीक ना? जॉइंट से पहले हड्डियों के जॉइंट के बीच में कौन सा लिक्विड भरा रहता है? हाँ, कौन सा लिक्विड होता है? तो साइनोवियल लिक्विड होता है, ठीक ना? कौन होता है? साइनोवियल लिक्विड। हड्डियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है? हड्डियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है? तो लिगामेंट। कौन जोड़ता है? लिगामेंट। हड्डी को मांस से कौन जोड़ता है? हाँ, हड्डी को मांस से कौन जोड़ता है? टेंडम। कौन जोड़ता है? टेंडम। हड्डी को मांस से कौन जोड़ेगा? टेंडम। और मांस को मांस से फ्लेक्सर। मांस को मांस से कौन जोड़ता है? फ्लेक्सर, ठीक है? तो ये सब आपको बता चुके हैं सदियों पहले। अब आगे बढ़ते हैं ज्वाइंट पे। ज्वाइंट कितने प्रकार के होते हैं? ज्वाइंट 3 प्रकार के होते हैं। ज्वाइंट कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होता है इमूवेबल, इमूवेबल या ये कह सकते हो कि अचल, इमूवेबल ज्वाइंट, ठीक ना? इमूवेबल ज्वाइंट, अचल संधि, ठीक ना? इसको जोड़ या संधि बोला जाता है। जोड़ नहीं, क्योंकि जोड़ गलत हो जाएगा, इसको संधि लिखो। ज्वाइंट है लेकिन इसको संधि बोला जाता है, ठीक ना? संधि, ठीक ना? संधि, ठीक है, कोई दिक्कत है? एक होगा इमूवेबल, जो मतलब घूमता ही ना हो। जैसे इमूवेबल का मतलब ये खोपड़ी है ना, खोपड़ी की हड्डी क्या घूमती है? खोपड़ी की हड्डी जो होती है, ये ऊपर वाला जिसको कपार बोलते हैं, कपाल या कपार, तो ये क्या घूमती है? घूमती है भाई? नहीं घूमती है ना। तो ये क्या है? ये फिक्स है। तो आप ऐसा समझो कि जो हड्डियाँ फिक्स होती हैं, मतलब थोड़ा सा भी हिल डुल नहीं करती हैं, उसको क्या कहेंगे? उसको इसमें लाएंगे इमूवेबल। जैसे कपाल की हड्डी क्या है? इमूवेबल है,
फिक्स है, वो हिलेगी डुलेगी नहीं। हिला दोगे तो पता चले दिमाग गुस्सा आ जाएगा, अरे हमको कौन हिला रहा भाई, ठीक ना। समझ गए, इमूवेबल या अचल संधि, इसको हिलाने के लिए ये हिलता नहीं है, ठीक ना। जब दिमाग का ऑपरेशन होता है तो यहाँ पे मशीन लगाते हैं सर, देखना यहाँ पे एक ज्वाइंट होता है, यहाँ पे ऐसे एक ज्वाइंट होगा, एक यहाँ पे ज्वाइंट होता है, ठीक ना। तो मशीन लगा के यहाँ पे ऐसे दबाएंगे सब, ऐसे कड़ाक से दबाएंगे, जब दबाएंगे ना तो ये तुरंत खुल जाता है। उसके बाद निकालेंगे इसको, खोपड़ी को ऊपर से निकालेंगे, दिमाग में जो देखेंगे इसका दिमाग है कि नहीं, निकाल के अगर भूसा भरा है तो निकाल देंगे, फिर दिमाग डाल देंगे, डाल करके ऊपर लगा करके उसको सिल देंगे, पैक कर देंगे। समझ रहे हो ना। अगर दिमाग का ऑपरेशन होता है तो यहाँ से ऐसे लगा के ऐसे खोल देते हैं, खोपड़ी खोल करके और ऊपर उसके बाद अपना जो करना रहता है देखते हैं उसमें, ठीक ना। उसमें भूसा वूसा तो नहीं भरा है, क्योंकि आजकल फ्री फायर हो गया, शॉर्ट वीडियो, ठीक ना, नाच गाना वाला ये इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा है, ठीक ना। ये दिमाग में बहुत ज़्यादा भर रहा है, तो दिमाग का डॉक्टर क्या करता है, खोल खाल के उसको जो भरा रहता है ना उसको निकाल करके वापस दिमाग को डाल देता है, ठीक ना। आदमी देखता है कहता है ये तो हमारा ही दिमाग है, हमारे दिमाग में वो गाना कहाँ गया जो हम सुने थे, ठीक ना। तो इमूवेबल कौन है, तो इमूवेबल जैसे खोपड़ी कौन होगा, जैसे खोपड़ी जैसे खोपड़ी क्या है, इमूवेबल है, ठीक ना। दूसरा होता है स्लाइटली मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल ये होता है अपूर्ण संधि। अपूर्ण संधि मतलब ये पूर्ण रूप से घूमेगा नहीं, लेकिन ये घूमेगा, ठीक ना। ये पूरी तरह से हिलडोल नहीं करेगा, लेकिन ये करेगा। कहने का मतलब ये है, जैसे ये कलाई है ना, कलाई ये पूरा हिलडोल कर रहा है, गर्दन कर रहा है ना पूरा, यहाँ से यहाँ, कोई कोई तो घुमा करके पिछड़ा कर देता है जब पीछे कर देगा ना तो जैसे लगता है कि ये आदमी एक शैतान है भाई, कैसे मुंडी घुमा दिया, ठीक ना। होता है, कला होता है, प्रैक्टिस है, कर लेते हैं सब, ठीक ना। तो जैसे ये हाथ की कलाई है, क्या है, पूर्ण मूवेबल है, पूर्ण रूप से क्या है, फुली मूवेबल, यानी पूर्ण रूप से घूम रहा है। तो इसको क्या कहते हैं सब, इसको पूर्ण में आएगा। और हम लोगों का जो ये फ्लैट रिब्स बोले थे आपको, ठीक ना, जो रिब्स यहाँ बताए थे हल्का फुल्का घूमता है, जब डायफ्राम नीचे जाता है उसको जगह नहीं मिलता है फेफड़े को, तो क्या करता है, यही फैलता है। जब आप किसी को मारते हो तो नहीं ऐसे पकड़ के बैठ जाता है, तो किस पे लगता है, इसी पे लगता है, फ्लॉइड रिब्स पे लगता है, ठीक ना। किस पे लगेगा, फ्लॉइड रिब्स पे लगेगा, समझ रहे हो ना आप। तो जो हल्का फुल्का मूव करता है उसको इसमें रखेंगे, इसको इसमें स्लाइटली मूवेबल में, स्लाइटली मूवेबल जो बहुत हल्का फुल्का मूव करे। जैसे रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी अब क्या पूरा मूव करता है, ऐसे मूव करता है नहीं ना, बहुत हल्का करता है, ठीक ना। अब ऐसे कहोगे कि सर कोई तो झुक जाता है पूरा पूरा, ठीक ना, कोई ऐसे पलट के उल्टा हो जाता है, पूरा मोड़ लेता है शरीर को, तो भाई उसका प्रैक्टिस है, नॉर्मल नहीं है, वो प्रैक्टिस किया है बहुत ज़्यादा, ठीक ना। हम नॉर्मल आदमी की बात कर रहे हैं, ये जो 206 हड्डी बता रहे हैं भाई, ये नॉर्मल आदमी की हड्डी है। अब किसी का उसी में 2 हड्डी टूट गया तो 1 हड्डी बढ़ जाएगा, एक मान लो 2 हड्डी उसी में टूट गया तो 1 हड्डी बढ़ेगा, तो कहोगे सर इसमें तो 207 है, भाई उसका टूटा है, ठीक ना। तो ये हम नॉर्मल आदमी की बात कर रहे हैं, विचित्र नहीं, ठीक ना। तो जो रीढ़ की हड्डी हो गया, ये क्या है, पूर्ण मूवेबल है, पूरा ऐसे मुड़ता है नहीं, ऐसे नहीं घूमता है, ठीक ना। तो क्या आएगा, अपूर्ण में आएगा, स्लाइटली मूवेबल होता है, ठीक ना। और एक होता है फ्रीली मूवेबल, एक होता है फ्रीली मूवेबल, ठीक ना। ये पूर्ण रूप से
क्या होगा, पूर्ण रूप से मूव करेगा। ये पूर्ण रूप से क्या करेगा, मूव करेगा। ये पूर्ण रूप से क्या करेगा, मूव करेगा। स्लाइटली मूवेबल में क्या आएगा, स्लाइटली मूवेबल में क्या आएगा, तो रीढ़ आएगा। रीढ़, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ सही लिखा है जी, बहुत गलत लिख रहे हैं, ठीक ना। रीढ़ या बैकबोन, इसको आप लिख लो बैकबोन, बैकबोन, बैकबोन हो गया। फ्लोइड रिब्स हो गया, ठीक ना, क्या हो गया, फ्लोइड रिब्स हो गया। ये सब क्या है, स्लाइटली मूवेबल है। फ्रीली मूवेबल में कई चीज आते हैं, फ्रीली मूवेबल में कई चीज आते हैं, ठीक ना। देखो ये पूछा जाता है, ठीक ना, कि गर्दन क्या है, जो गर्दन होता है ना, ये इसका ज्वाइंट पूछा जाता है, कौन सा ज्वाइंट है, ठीक। ज्वाइंट वगैरह पूछा जाता है, कौन से ज्वाइंट पे कौन है, खोपड़ी को पूछ लेगा ये कौन सा ज्वाइंट है, ठीक ना। फ्लोइड रिब्स में स्लाइटली मूवेबल पूछ लेगा, फ्रीली मूवेबल में पूछ लेगा कौन कौन सा है, फ्रीली मूवेबल में कौन कौन सा है। तो फ्रीली मूवेबल में आएगा, ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। एक होता है बॉल एंड सॉफ्ट, एक होता है बॉल एंड सॉफ्ट, बॉल एंड सॉफ्ट, एक होगा बॉल एंड सॉफ्ट, सॉफ्ट, बॉल एंड सॉफ्ट, सॉफ्ट, सॉफ्ट कर दें, बॉल एंड सॉफ्ट। बॉल एंड सॉफ्ट क्या होता है, बॉल एंड सॉफ्ट ये क्या होता है, जैसे हाथ पैर का ज्वाइंट हुआ, जैसे ये कंधे का ज्वाइंट है ना, हाथ का ज्वाइंट, यहाँ पे जब इसको इसको हाथ किसी का देखना है, यहाँ पे ज्वाइंट बॉल एंड सॉफ्ट, तो किसी का हाथ उखाड़ लो, ठीक ना। जब किसी का हाथ उखाड़ोगे तो मान लो ये कंधा है, ठीक, उसके बाद ये शरीर है, यहाँ से इस टाइप का अंदर बना रहता है, इस टाइप का एक होता है, ठीक ना, इस टाइप का हड्डी हम लोग का होता है यहाँ पे, ठीक ना। ये अंदर धंसा रहता है, ये अंदर क्या होता है, धंसा रहता है। देखो ऐसे होता है, ठीक है ना। चल अब देखो, अब ये समझो अब, ठीक ना, ये हड्डी हो गया हमारा हाथ का, और ये बॉल एंड सॉफ्ट हो गया, यानी यहाँ का जो हड्डी है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे, ठीक ना, ऐसे जो है ना निकला है, देखो वही ज्वाइंट बताया है, यहाँ से ऐसे इस टाइप का होता है बॉल एंड सॉफ्ट। तो जो हम लोग का ये गोल सा हड्डी होता है ना, इसी में फिक्स होता है, और उसके पीछे स्केपुला, और ये क्या होता है, ब्यूटी बोन, इसको सपोर्ट देता है। और हम लोग का हाथ जैसे होता है ना, देखो ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे जैसे होता है ना, ऐसे ऐसे, ये कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, सोचो जरा, हाँ? तो ये कैसे हो रहा है, तो ये कौन सा जॉइंट है, तो बॉल एंड सॉफ्ट। देखो ये हो गया आपका बॉल टाइप का, गोल का हो गया, तो बॉल हो गया। और ये सॉकेट नहीं होता है, सॉकेट, सॉकेट होता है ना, जिसमें कुछ खोसा जाता है, जैसे चार्जर हो गया तो खोसा जाता है, उसकी क्या होता है, जो जिसमें खोसा जाता है सॉकेट होता है। तो वैसे ही जिसमें खोसा जा रहा है वो सॉकेट, और जो खोसा जाता है उसको, जैसे ये इसमें खोसा जा रहा है तो कौन सा आकार का है, बॉल का आकार है, इसीलिए इसको बॉल, और जिसमें खोसा जा रहा है उसको सॉक, ठीक ना, बॉल एंड सॉक, बॉल एंड सॉक, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये गोल सा है, गोल आकार का है ना, तो बॉल का लो। और ये क्या है, किस आकार का है, सॉकेट आकार का है, क्योंकि इसी को इसमें डाल रहा है, ठीक ना। तो सॉकेट आकार का है, तो क्या हो जाएगा, बॉल एंड सॉफ्ट हो जाएगा, बॉल एंड सॉफ्ट, कोई दिक्कत है। तो पहला ज्वाइंट होता है बॉल एंड सॉफ्ट, कौन होता है, बॉल एंड सॉफ्ट, क्या होता है, बॉल एंड सॉफ्ट। ये जो जो जहाँ पर भी ज्वाइंट पे आप ऐसे मूव कर रहे हो, वो कौन सा होगा, बॉल एंड सॉफ्ट। परेड करते हैं सब ना, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। तो जो जहाँ पर ऐसे पूर्ण रूप से मूवेबल होगा एक साइड, ठीक ना, ऐसे जहाँ पे मूव होगा वो कौन सा होगा, कौन सा ज्वाइंट, तो बॉल एंड सॉक, कौन होगा, बॉल एंड सॉक, कौन सा, तो बॉल एंड सॉक, कोई दिक्कत है।
कौन सा होगा? बॉल एंड सॉक। इसमें कौन कौन आएगा? इसमें आएगा हाथ, इसमें कौन आएगा? हाथ आएगा, पैर आएगा। अपना पैर भी देखो, पैर ऐसे करोगे ना तो ऐसे ऐसे मुंह कर जाएगा। पैर को अगर ऐसे कराओगे तो वो भी ऐसे ऐसे क्या करेगा? मुंह कर जाएगा, ठीक ना। तो क्या है ये? बॉल एंड सॉक। कौन सा है? बॉल एंड सॉक, ठीक, बॉल एंड सॉक। आगे बढ़े, समझ में आ गया। दूसरा है सैडल, 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 सैंडल ना समझ लेना, ठीक ना। सैडल, सैडल, ये जो अंगूठे का ज्वाइंट होता है ना, 360 डिग्री घूमता है, देखो, ठीक ना। ये क्या है? सैडल। क्या है? सैडल। इसकी ज्वाइंट को, यहाँ से जो ज्वाइंट हुआ रहता है, इसको बोला जाता है सैडल, ठीक ना। इसको क्या बोला जाएगा? सैडल। ये जो ज्वाइंट होता है ऐसे घूम रहा है ना, इसको क्या बोला जाएगा? अंगूठे की ज्वाइंट को सैडल। अंगूठे की ज्वाइंट को क्या बोला जाएगा? सैडल, ठीक ना। क्या बोला जाएगा? सैडल। तो इसमें कौन, सैडल में क्या आएगा? तो इसमें आएगा अंगूठा, अंगूठा, क्या आएगा? अंगूठा। जैसे एग्जाम में पूछ लेता है कि सैडल संधि किसको जोड़ता है, ठीक ना। इसको पूछ लेगा सैडल ज्वाइंट किसको जोड़ता है, तो थंब दे देगा, फिंगर दे देगा, ठीक ना। उसके बाद पूछ लेगा कौन सा जोड़ता है, तो भाई थंब जोड़ता है, अंगूठा जोड़ता है, ठीक है। सैडल हो गया। एक होता है, सैडल समझ में आ गया ना, बॉल एंड सॉक, सैडल, ठीक ना, सैडल। अब एक होता है हिंज। क्या होता है? हिंज, हिंद नहीं, एक होता है हिंज। एक कौन होगा? एक होगा हिंज। हिंज को क्या बोलते हैं? इसको, हिंज को हिंदी में बोलते हैं कब्जा। क्या बोलते हैं? कब्जा। इसको क्या बोलते हैं? कब्जा। हिंज, हिंज ज्वाइंट यानी कब्जा संधि। हिंज ज्वाइंट को क्या बोलते हैं? कब्जा संधि। हिंज ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट आप समझ रहे हो क्या होता है? कब्जा, कब्जा देखो, जो फाटक होता है दरवाजा, अब दरवाजे के पीछे जो लोहे का कब्जा होता है ना, जो चौखट और दरवाजे को ज्वाइन करता है, जोड़ता है, उसी पे तो रुकता है सारा भार, ठीक ना। तो अब दरवाजे को ऐसे खोलोगे तो कहाँ मूव करेगा? किस पे? उसी उसी किस पे? कब्जा पे, उसी कब्जा पे रुका रहता है, ठीक ना। दरवाजा जब खोलोगे तो चूं से आवाज आएगा। कहाँ से आवाज आता है भाई? तो वो कब्जा से आवाज आता है, ठीक ना। उसको बोलते हैं कब्जा संधि। अच्छा, आप दरवाजा खोलते हो तो क्या दरवाजा दोनों तरफ खुलता है कि एक ही तरफ खुलता है? कहोगे जाहिर सी बात है एक ही तरफ खुलता है। या तो भाई अंदर खुलेगा या तो बाहर खुलेगा। दरवाजा कोई भी हो, या तो अंदर खुलेगा या तो बाहर खुलेगा। ऐसे ही हिंज, सब हिंज जो ज्वाइंट होता है हमारे शरीर में, वो भी एक ही तरफ खोलता है। आप कहोगे कौन सा सर? तो ये हाथ देखो, हमारा जो हाथ होता है ये क्योनी से क्या होता है? एक ही साइड खुल रहा है, देखो, एक ही साइड बंद रहेगा, एक ही साइड खुलेगा। ऐसा थोड़ी ना कि ऐसे इसके बाद नीचे भी खुल जाए, ऐसा नहीं ना है। ये बाहर नहीं ना खुलेगा, जैसे ये है ना, ऐसे थोड़ी ना खुल जाएगा, ये ऊपर ही खुलेगा, ऐसे देखो, खुल गया, फिर आके रुक गया, फिर इसको नीचे। अच्छा, ये रुकता कैसे है? तो ये जो ह्यूमरस आपको हड्डी बताए थे, कौन सा? ये ह्यूमरस। ये ह्यूमरस हड्डी थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक ना। ये ह्यूमरस हड्डी जो होता है थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा होता है। तो ये जब जो रेडियस वाली हड्डी होती है, रेडियस, जब ये आता है तो ये ह्यूमरस क्या करता है? बढ़ जाता है, मतलब रुक जाता है, रोक देता है, ठीक ना। जैसे जैसे समझ रहे हो, देखो यहाँ पे ये ह्यूमरस हड्डी है, ठीक, यहाँ पे ज्वाइंट है, समझ रहे हो ना। तो ये थोड़ा सा बड़ा रहता है। तो जो रेडियस हड्डी होता है ये, अगर मान लो यहाँ पे है तो इधर तो जुड़ घूम जाएगा, इधर क्या होगा? मुड़ जाएगा। लेकिन जब इधर आएगा तो इसी पे आकर क्या करता है? सेट हो जाता है, इसी पे रुक जाता है। अब ये हड्डी जब बड़ी है, देख रहे हो ना, ये हड्डी जब बड़ी है, ये ज्वाइंट क्या है? बड़ा है, तो ये इसके नीचे आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, ये यहीं पे रोक देगा, आने ही नहीं देगा। अब जब इसको देखोगे तो आप देखो दोनों नीचे ज्वाइंट जो होगा ना, वो नीचे जब करोगे तो देखोगे ये दोनों ज्वाइंट है, सट जाता है, ठीक ना। इसीलिए ये नीचे नहीं हो पाता है। ये नीचे क्या होगा? ये नीचे नहीं होगा, ठीक ना। तो ये कौन सा संधि है? कौन सा संधि? कब्जा संधि। कौन सा शब्द? कब्जा या हिंज, ठीक ना। समझ गए ना? कौन सा ज्वाइंट है?
कौन सा ज्वाइंट है? तो कब्जा संधि या हिंज ज्वाइंट, ठीक ना। इसमें कौन कौन आएगा? तो जो भी हाथ पैर या जहाँ का भी हड्डी सिर्फ एक ही साइड में खुलेगा वो कौन सा होगा? हिंज होगा। जो भी हुआ, हाथ हुआ, पैर हुआ, चाहे कुछ भी हुआ, अगर एक ही साइड खुलेगा तो कौन सा होगा? कौन सा ज्वाइंट? हिंज। कौन सा ज्वाइंट? हिंज। जैसे हाथ का एक ही साइड खुलेगा, ठीक ना, एक ही साइड खुलेगा तो क्या हो गया? ये हाथ पैर डाले हैं तो यहाँ पे कंधा, ठीक ना, ये हाथ डाले हैं तो ये मतलब मत समझ लेना कि कब्जा संधि। तो ये क्या होगा? ये क्या होगा जी? देखो आप लोग गलत समझे होगे। ये हाथ और कंधा को जोड़ता है। कौन सा जोड़ता है? हाथ और कंधा को जोड़ता है। नहीं तो आप कहने लगो कि यहाँ भी हाथ जोड़ेगा, वहाँ भी हाथ जोड़ेगा। ये कैसे? यहाँ पैर को कमर से जोड़ता है, कमर, ठीक ना, पैर को कमर से जोड़ता है। जो यहाँ पे होता है ना पैल्विक, जो सपोर्ट करता है, किसको सपोर्ट देता है भाई? तो नीचे जो पैल्विक जो कमर को जोड़ता है वो कौन सा ज्वाइंट है? बॉल एंड सॉक। हमारा पैर भी क्या कैसा रहता है कि उसी में लगा रहता है, ठीक ना। अब अगर इसको अच्छे से समझना रहे तो मार्केट में मिलता है गुड़िया, ठीक ना, जिसको बचपन में बच्चियां सब खेलती हैं, उसको लाना, उसके हाथ को उखाड़ देना वैसे बच्ची रोने लगेगी, ठीक ना, तो रुलाना नहीं, उसको निकालना, हाथ को उखाड़ देना। हाथ को जब उखाड़ोगे ना तो आपको दिख जाएगा बॉल एंड सॉक, ठीक ना। उसमें भी बना के वही सिस्टम रहता है, क्योंकि गुड़िया की हाथ भी क्या होता है? ऐसे घूमता है, मूव करता है, ठीक ना। तो उसको हाथ को उखाड़ोगे तो बॉल एंड सॉक दिख जाएगा। उसके पैर को उखाड़ोगे ना तो भी दिख जाएगा आपको। पैर को उखाड़ोगे तो बॉल एंड सॉक ज्वाइंट दिख जाएगा आपको, ठीक ना। हिंज जो एक ही साइड में खुले, जैसे हाथ क्या है? एक ही साइड में खुल रहा है, कोई दिक्कत है? हाथ क्या है? एक ही साइड में खुल रहा है, तो ये क्या हो गया? हिंज। जैसे ये उंगली का देखो, एक ही साइड खुल रहा है ना, ये से पीछे जा रहा है, पीछे नहीं जा रहा है, पीछे जाएगा टूट जाएगा भाई, पीछे करोगे टूट जाएगा, पीछे नहीं जाता है। क्या है ये? अब किसी कहते हैं सबके उठा के इसी में सटा लेता है ऐसे, तो भाई वो नॉर्मल नहीं है, उसका या तो टूटा होगा पहले से, या तो प्रैक्टिस है, पकड़ के इसे सटा देता है। सबका नहीं ना होता है, ठीक ना। तो ये क्या है? ये भी हिंज संधि है, या क्या है? कब्जा संधि। ये भी क्या है? कब्जा। ऐसे दरवाजे की तरह एक ही साइड में खुल रहा है ये भी, ठीक ना, एक ही साइड में खुल रहा है तो क्या होगा? ये हिंज होगा, कोई दिक्कत ही नहीं। जैसे घुटना हो गया, पैर पैर का घुटना, पैर देखो आगे साइड खुलता है, हाँ, वो भी तो ऐसे मान लो, ये मान लो पैर है तो इसी टाइप खुलता है, मतलब पीछे ही खुलेगा बंद होगा, खुलेगा बंद होगा, ऐसे बंद होगा खुलेगा, बंद होगा खुलेगा। अब कोई ऐसे नहीं ना खुलता है, आगे नहीं जाता है, नहीं जाता है, उसको रोकता कौन है? उसको पटेला रोकता है। आगे जाने से कौन रोकता है? पटेला। अगर पटेला ना रहे, आप इमेजिन करो, अगर पटेला ना रहे यहाँ पे रोकने के लिए तो क्या होगा? ये क्या होगा? आगे चला जाएगा। तो आप सोचो किसी का पैर छूने जा रहे हो और पटेला ना हो, पैर छूने जा रहे हो, पटेला ना हो, अब ऐसे खड़े हो ऐसे मुड़े, आगे जब झुकते हो तो पैर क्या होता है? आगे की तरफ हल्का झुकता है, आगे की तरफ क्या होता है? झुकता है। जब पैर छूने जा रहे हो पता चले ये ऐसे मुड़ जाए आगे की साइड में, बस जाके तुम पैर में जाके गिर जाओगे। अगला गदगद, भाई ये कितना संस्कारी है, पैर छूने के बजाय सब पूरा, ठीक ना, चरण में ही आके गिर गया, भर भर के आशीर्वाद देगा तब, ठीक। कब्जा संधि हो जाएगा। क्या होगा? कब्जा संधि। अब आप पकड़ लिए होगे कब्जा संधि क्या होता है, ठीक ना। कब्जा संधि क्या होगा? जो एक ही साइड में खुले। दरवाजा, जैसे दरवाजे में क्या होता है? कब्जा होता है, कब्जा क्या करता है? एक ही साइड खोलता है। वैसे हाथ में क्या है? कब्जा संधि। जो हड्डी एक ही साइड खुलेगी वो क्या होगा? कब्जा संधि होगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। एक होता है पायोट, या पाइवोट भी कहते हैं, ठीक ना। ये अरे चार ही बनाए। एक होता है पाइवोट,
पाइवोट। एक होता है पाइवोट, इसको कहते हैं खूंटी। इसको क्या कहेंगे? खूंटी। खूंटी, इसको कहते हैं खूंटी संधि, ठीक ना। पाइवोट, इसको क्या कहते हैं? खूंटी संधि। इसको कहेंगे क्या? खूंटी संधि, ठीक ना। देखो किसी का ये गर्दन होता है ना, गर्दन, गर्दन, इसको क्या करो कि किसी का गर्दन जो होता है ना, ये मुंडी, सिर जो होता है, ये क्या होता है? इसी पे जाके गर्दन पे सेट रहता है, ठीक ना। समझो कि किसी का ऐसे मुंडी पकड़ करके सिर को पकड़ कर ले जाके किसी, ठीक ना, यहाँ पे गर्दन पे क्या है? चिपकाया गया है। रख दोगे तो ऐसे क्या करता है? ये ऐसे मूव करता है। जो भी हड्डी आपको इस टाइप से मूव करे, इस टाइप से, इस टाइप से जो भी हड्डी मूव करे, ठीक ना, वो क्या है? पाइवोट या खूंटी संधि। खूंटी देखते नहीं हो? खूंटी में, जैसे खूंटी में कुछ भी अगर रख दोगे तो वो चारों तरफ घूमने लगता है, तो हमारा गर्दन क्या होता है? ये भी घूमता है, उसी टाइप का घूमता है। आप इजली एग्जाम्पल देख सकते हो कि जब गांव में कोई फसल वगैरह लगाते हैं सब, खेत में, खेत में फसल वगैरह लगता है, तो उसमें क्या करेंगे सब कि एक एक डंडे को ले जाकर वहीं खेत में ये गाड़ देंगे, धंसा देंगे, ठीक है। उसमें से दो डंडे ऐसे लगा देंगे, एक सीधा लगा देंगे और दो ऐसे लगा के बांध देंगे, और उसी के ऊपर एक कुर्ता पहना देंगे, देखे होगे। और उसके ऊपर जो होता है ना, लकड़ी जो रहता है ऊपर साइड में, उसके ऊपर ले जाके एक एक क्या करते हैं? गगरी ले जाकर डाल देते हैं। गगरी समझ रहे हो ना? हाड़ी, ठीक ना। उसको ले जाके ऊपर से ऐसे रख देंगे, ठीक ना। एक ऊपर से ले जाके ऐसे रख देंगे, और उसी पे क्या करेंगे? ऐसे ऐसे और ऐसे मुंह बना देंगे, ठीक ना। ऐसे कर देंगे ऐसे, और यहाँ पे एक बांस रहेगा, और उसके बाद यहाँ से ऐसे बांस रहेगा, ठीक ना। तो ये जब हवा लगता है ना, तो ये ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे घूमता है। तो कभी कभी रात में कोई जाता है ना तो डर जाता है, कहता है अरे भाई भूत है, मुंडिया घुमा दिया पीछे, ठीक ना। तो क्या होता है? कौन सा संधि? खूंटी संधि, पाइवोट संधि। कौन सा संधि? खूंटी संधि। ये कौन सा संधि होता है? खूंटी संधि। किसी का गर्दन उखाड़ दो, किसी का ये सिर को पकड़ के पूरा उखाड़ दो और फिर उठा के उसी पर रख दो। कौन सा खूंटी? कौन सा? पाइवोट। कौन सा संधि? पाइवोट या खूंटी संधि, ठीक है। हिंज में क्या आएगा भाई? इसमें हाथ आएगा कि क्या आएगा? इसमें हाथ आएगा, हाथ में केहूनी आएगा, ठीक ना। केहूनी हो गया। पैर में घुटना आएगा, ठीक ना, घुटना हो गया। उंगली हो गया, अंगुली, अंगुली हो गया, अंगुली या उंगली, ठीक ना। ये हो गया, तीनों हो गया, समझ गए? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। खूंटी में क्या हो गया? गर्दन हो गया। इसमें क्या हो गया? गर्दन हो गया। इसमें क्या आएगा? गर्दन हो जाएगा, ठीक ना। गर्दन हो गया, जो सीधा सीधा ऐसे, जो ऐसे सीधा सीधा घूम रहा है ऐसे, ठीक ना। और इसको उठाओगे सिर को ना तो हल्का सा उठ भी जाएगा, ठीक ना। किसी ज्यादा मत उठाना, ना सही उखाड़ दोगे तुम लोग, ठीक ना। तो देखो ये खूंटी, खूंटी अब समझ गए होगा। खूंटी, पाइवोट संधि क्या होता है, खूंटी संधि क्या होता है, पाइवोट ज्वाइंट क्या होता है, ठीक ना। ये ज्वाइंट का नाम है, पाइवोट, हिंज, सैडल और बॉल एंड सॉक, ये क्या है? ज्वाइंट का नाम है, ठीक ना। एक लास्ट ज्वाइंट है। ये लास्ट ज्वाइंट क्या होता है? ये ग्लाइडिंग होता है। कौन होता है? ग्लाइडिंग, ठीक है। कौन सा होता है? तो ग्लाइडिंग होता है। क्या होता है? एक ग्लाइडिंग, ठीक ना। क्या होता है? ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग, स्पेलिंग सही है, ग्लाइडिंग ऐसे नहीं होगा, ग्लाइडिंग, ठीक ना। GLI, ग्लाइडिंग, ठीक ना। ये ग्लाइडिंग हो गया, ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग या फिसलता हुआ। ग्लाइडिंग मतलब क्या होता है? फिसलना। ग्लाइडिंग नहीं देखते हो कि लोग क्या करते हैं कि पैराशूट ले लेंगे और हवा में कूद जाएंगे और ऐसे ही लेके घूमेंगे, उसी में तैरेंगे, तो क्या कर रहे हैं? हवा पे फिसल रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? हवा पे फिसल रहे हैं।
तो क्या होता है, उसको ग्लाइडिंग बोला जाता है, ठीक ना। इसका मतलब बोला, इसका मतलब क्या होता है, फिसलना। क्या होता है, फिसलना। क्या होगा, फिसलना। इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, तो इसमें आप देखो क्या फिसलता है। तो आपका जो कार्पल होता है, आपको बताया था ना, ये कार्पल, ये क्या है, कार्पल, ये क्या है, मेटा कार्पल। तो आप देखते हो ऐसे क्या होता है, ये फिसलता है। इसमें कितना हड्डी होता है कार्पल में, आपको बताया थे 8 हड्डी होता है। कितना होता है, 8 हड्डी। तो ये क्या करता है, हाथ को ऐसे क्या करता है, फिसलाता है। ऐसे क्या करता है, फिसल रहा है नहीं ये। इसको क्या, किस में रखते हैं, ये ग्लाइडिंग में। किस में रखेंगे, तो ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग ज्वाइंट में किसको रखेंगे, कार्पल। किसको रखेंगे, कार्पल। अच्छा यही नहीं, देखो उंगली भी ऐसे, जैसे ये गर्दन ये कर रहा है, कार्पल कर रहा है, ठीक है, कलाई कर रहा है, वैसे ही क्या कर रहा है, ये उंगली भी कर रहा है, कर रहा है ना। तो कार्पल और मेटाकार्पल, ये मेटाकार्पल से है और ये क्या है, कार्पल है। तो कार्पल और मेटाकार्पल क्या करता है, देखो ग्लाइडिंग कर रहा है ना, ये भी और ये भी देखो ग्लाइडिंग कर रहा है, 360 डिग्री तक घूम रहा है, कर रहा है ना। तो ये भी ग्लाइडिंग और ये भी ग्लाइडिंग, तो दोनों क्या होंगे, ग्लाइडिंग में आएंगे। तो क्या क्या आएगा ग्लाइडिंग में, क्या आएगा, इसमें आएगा कार्पल, क्या आएगा, कार्पल आएगा, फिर मेटाकार्पल आएगा, ठीक है ना। कार्पल या कलाई आएगा, कार्पल या कलाई कह लो, क्या आएगा, कलाई, ठीक ना, कलाई हो गया, कार्पल या कलाई। कोई दिक्कत है, समझ रहे हो ना। तो आपका ये ग्लाइडिंग हो गया, ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ठीक है, समझ में आ गया। इतना ही ज्वाइंट है, इसके बाद कोई ज्वाइंट हो बताओ, इसके बाद कोई ज्वाइंट नहीं होता है, ठीक है। आपको ज्वाइंट के बारे में सब पढ़ा दिए, एक बार रिपीट कर लेते हैं। हड्डियों का ज्वाइंट या हड्डियों का संधि, ठीक ना, कितने प्रकार से होता है, तो 3 प्रकार से। कौन कौन, इमूवेबल, जो अचल हो, जो हमेशा के लिए पैक हो, जो मूव नहीं करता हो, जो हिलडुल नहीं करता हो, जैसे खोपड़ी की हड्डी। खोपड़ी किसको, खोपड़ी की हड्डी किसको बचाता है, तो दिमाग को बचाता है। किसको सेफ्टी देता है, तो दिमाग को देता है, ठीक ना, समझ गए। दूसरा होता है, अच्छा अगर ये मूवेबल होता है तो पता चले कहीं हड्डी निकल के इधर से निकल के लगे मूव करने, तो दिमाग निकल के झांकेगा, भाई तुम हमको सुरक्षा दे रहा तो तुम कहाँ गए, ठीक ना। पता चले दूसरा कोई आए ऐसे में हाथ डाल के दिमाग को खींच के अपने दिमाग में डाल दे ठीक ना। तो ऐसा नहीं होता है, इसको क्या होता है कि ये पैक होता है टोटल, ठीक ना, ये क्या होता है, टोटल पैक होता है। ये क्या हो, किसमें आएगा, इमूवेबल में आएगा, किसमें आएगा, इमूवेबल। दूसरा होता है स्लाइटली मूवेबल। स्लाइटली मूवेबल वो मूवेबल होता है जो बहुत हल्का फुल्का क्या करता है, हिलडुल करता है या मूव करता है, बहुत थोड़ा सा ही मूव करता है या हिलडुल करता है, उसको किस में रखेंगे, स्लाइटली मूवेबल में, जो अपूर्ण रूप से मूव करेगा, ठीक ना। इसमें क्या, रीढ़ की हड्डी आएगा, बैकबोन या रिब्स, पजरी आएगा, ठीक ना, पसली पजरी। तीसरा फ्रीली मूवेबल। फ्रीली मूवेबल में वो आएगा जो पूरी तरह से मूव करता हो, जिसपे कोई कंट्रोल ना, मतलब कंट्रोल का मतलब ये है कि जो ऐसे ना हो कि आधा घूमता हो, जो पूर्ण रूप से घूमता हो, स्वतंत्र हो, ठीक ना, वो क्या है, फ्रीली मूवेबल है। फ्रीली मूवेबल में 5 तरह का होता है, कितने तरीके का, 5 तरीके का जॉइंट होता है। पहला होता है बॉल एंड सॉक, बॉल एंड सॉक, बॉल एंड सॉक, ये लेफ्ट राइट, बॉल एंड सॉक, लेफ्ट राइट वाला। बॉल एंड सॉक में क्या होगा, हाथ और कंधे को जोड़ना, जोड़, पैर और कमर का जोड़, ये क्या है, बॉल एंड सॉक है। सैडल, सैडल क्या है, अंगूठे का ज्वाइंट है, सैडल क्या है, अंगूठे का ज्वाइंट है। हिंज, कब्जा संधि, हिंज को क्या कहेंगे, कब्जा संधि, दरवाजे का कब्जा, दरवाजा जब खोलोगे तो क्या होता है, चूं चूं करता है, ठीक ना। तो हिंज शब्द के, हिंज संधि किसको जोड़ता है, हाथ और हाथ को जोड़ता है, हाथ यानी केहूनी, हाथ केहूनी को जोड़ता है और ये घुटने को जोड़ता है, ठीक ना। कहाँ कहाँ संधि पाया जाता है, ये हिंज शब्द, हिंज संधि कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो हाथ में पाया जाएगा, ये केहूनी में, घुटना में पाया जाएगा, उंगली में पाया जाएगा, उंगली में, घुटने में और हाथ में, ठीक ना। क्या होगा, ये कब्जा संधि या हिंज शब्द, हिंज ज्वाइंट होगा, ठीक ना। पाइवोट, पाइवोट क्या होता है, पाइवोट क्या होता है, पाइवोट खूंटी संधि होता है। जैसे गर्दन, गर्दन को उठा के क्या करो, रख दो, गर्दन जब निकाल दोगे ना तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे एक हड्डी दिखेगी जो
इसको पोन बोला जाता है, यहाँ की हड्डी, ठीक ना, पोन बोला जाता है। जैसे लगता है, आप देखोगे फिगर ना इसका, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कोई बांस खड़ा है और उसी पे कोई छोटा सा कोई घुची वगैरह रखा गया है। जब ये फिगर पूरा देखोगे ना स्कैन करके, तो जैसे लगेगा कि एक बांस पे एक घुची रखा है, ठीक ना, एक मटका रखा है, ऐसा दिखेगा। इसको पोन बोला जाता है, बीच में हड्डी। जब आपको दिमाग पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, पोन होता है, पोन हड्डी, उसी पे सारा दिमाग क्या होता है, रुका रहता है, ठीक ना। एक होता है, अगला क्या होता है, ग्लाइडिंग, फिसलना। ग्लाइडिंग में क्या होता है, कार्पल होता है, मेटाकार्पल होता है, ठीक ना, कलाई होता है, ठीक है। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं भाई। चलिए, अब आपका ज्वाइंट हो गया खत्म। आपका ज्वाइंट क्या हो गया, खत्म हो गया, पूर्ण रूप से हुआ समाप्त। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक ना, वीडियो को रोक करके इसको पूरा नोट कर लीजिए। आप चाहे सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की कर रहे हैं, एमटीएस की कर रहे हैं, ठीक है, या रेलवे ग्रुप डी का कर रहे हैं, या एनटीपीसी का, ठीक है, एनटीपीसी चाहे कर रहे हैं, या अभी एक आया है एएलपी का, लोको पायलट वाला, अगर उसकी भी तैयारी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप जीडी की तैयारी कर रहे हो, जहाँ पर भी बायोलॉजी, साइंस में ज़्यादातर बायोलॉजी पूछा जाता है, ठीक ना। साइंस में कहीं भी ग्रुप डी में या एमटीपीसी में या कहीं पर भी अगर पूछा जाएगा तो ज़्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी से ही पूछा जाता है, ठीक ना। और बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन को हम लेकर चल रहे हैं, ठीक ना, इसमें कुछ छूट नहीं रहा है, ठीक ना। कहीं पर भी ज्वाइंट वगैरह ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन उससे पूछ लेता है खूंटी संधि किसको जोड़ता है, ठीक ना। तो आप सोचते रह जाओगे खूंटी कहीं कपड़ा वाला खूंटी तो नहीं ना है, तो इसलिए ये सब जानना आपको जरूरी है, ठीक ना। कहीं से भी क्वेश्चन आए छूटना नहीं चाहिए, ठीक ना। ज्वाइंट आपका हो गया, ठीक, ज्वाइंट आपका हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ज्वाइंट आपका हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे क्या मिलेगा, पहले मांसपेशी, ठीक है, मांसपेशी। अब पढ़ते हैं मांसपेशी, हेडिंग डाल लीजिए, मांसपेशी। मांसपेशियों की संख्या कितना होता है, 639। मांसपेशियों की संख्या कितना होगा, 639। मांसपेशियों की संख्या कितना होता है, 639 होता है। मांसपेशियों की संख्या 639, ठीक है। पहला क्वेश्चन, मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो मायोसिन प्रोटीन। कौन सा, मायोसिन, ठीक ना, प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, तो मायोसिन प्रोटीन। ये पूछा जाता है कि मांसपेशी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा, तो मायोसिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, तो मायोसिन प्रोटीन, ठीक ना। मांसपेशी में पाया जाने वाला लिक्विड क्या होता है, मांसपेशी में पाया जाने वाला लिक्विड मांसपेशी में पाया जाने वाला लिक्विड क्या होता है, तो ये क्या होता है, ये होता है सार्कोप्लाज्मा। क्या होता है, सार्कोप्लाज्मा। क्या होता है, सार्कोप्लाज्मा, ठीक। मांसपेशी में कौन सा लिक्विड पाया जाता है, मांसपेशी में कौन सा लिक्विड पाया जाएगा, तो सार्कोप्लाज्मा। कौन सा लिक्विड, सार्कोप्लाज्मा, या सार्कोप्लाज्मा यही बोला जाता है, ठीक ना। मांसपेशी में पाया जाने वाला प्रोटीन मायोसिन प्रोटीन। कौन सा लिक्विड, सार्कोप्लाज्मा। मांसपेशी में पाया जाने वाला लिक्विड कौन सा होता है, सार्कोप्लाज्मा। मांसपेशियों में किस लिक्विड की वजह से थकान होता है, मांसपेशियों में थकान किसके कारण होता है, मांसपेशियों में थकान किसके कारण होता है, तो लैक्टिक एसिड। मांसपेशियों में थकान किसके कारण होता है, तो लैक्टिक एसिड, ठीक ना। मांसपेशियों में प्रोटीन कौन सा होता है, तो मायोसिन प्रोटीन, ठीक है, मायोसिन प्रोटीन। लिक्विड क्या होगा, मांसपेशी में लिक्विड क्या होगा, तो सार्कोप्लाज्मा होगा। मांसपेशी में लिक्विड कौन सा होगा, सार्कोप्लाज्मा होगा। हड्डियों के ज्वाइंट में कौन सा लिक्विड
तो साइनोवियल लिक्विड, ठीक ना। हड्डियों के ज्वाइंट में कौन सा लिक्विड, साइनोवियल लिक्विड। और मांसपेशी में कौन सा लिक्विड, सार्कोप्लाज्मा। मांसपेशी में जैसे आप मुर्गे का जो लेग पीस होता है ना उसको लेके आना, मुर्गे के ऊपर जो लेग पीस होता है, जो मांस होता है, वो क्या है, मांसपेशी है। उसको आप गर्म करना, ठीक ना। उसको क्या करना, आग पर गर्म करना। उसके थोड़ी देर के बाद देखना उसमें कुछ लिक्विड टाइप का निकलेगा, ठीक ना। कोई अगर मुर्गे का लेग पीस है उसको गर्म कर रहे हो, ठीक ना, जलाओगे जब, तो उसमें से देखना कि कुछ लिक्विड निकलेगा। वो लिक्विड कौन सा होगा, कौन सा होगा, सार्कोप्लाज्मा होगा। कौन सा होगा, सार्कोप्लाज्मा होगा, ठीक ना। ये लैक्टिक एसिड, जैसे आप पहली बार खूब दौड़ने गए, खूब दौड़ रहे हो, ठीक ना, तो मांसपेशियों को रिलीफ देने के लिए ये लिक्विड एसिड होता है। जैसे मान लो जाते हो, दौड़ते हो, दौड़ कर आते हो, तो आपके पैर जो नीचे होता है ना, पैर घुटने के नीचे हल्का सा देखना कि बहुत ज़्यादा मांस होता है घुटने के नीचे, ठीक ना, एक मांस होता है। आपके जांग में भी मांसपेशी है, तो उसमें थकान होता है। जहाँ पे मांसपेशियाँ होती हैं वहाँ पे थकान होता है, ठीक ना। जहाँ मांसपेशी रहेगा वहाँ पे थकान होगा, किसके कारण होगा, तो लैक्टिक एसिड के कारण, ठीक ना। जब ज़्यादा आप किसी काम को कर लेते हो तो आपकी मांसपेशियों में थकान होने लगता है। मांसपेशियों को रिलीफ देने के लिए ये लैक्टिक एसिड आता है, ठीक ना, लैक्टिक एसिड आता है। तो ये लैक्टिक एसिड क्या करता है, मांसपेशियों में जाकर बैठ जाता है, जमने लगता है। जब ज़्यादा हो जाएगा तो आपको थकान होना शुरू हो जाएगा, दर्द करने लगेगा। उसके बाद देखते होंगे कि क्या करते हैं सब, कि तेल वगैरह ले करके या कोई लिक्विड वगैरह ले करके उसको रख के पूरा मालिश कर देते हैं। अच्छे से जब मालिश कर देंगे तो उसके बाद आपको लगेगा कि रिलीफ होगा, काफ़ी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई थकान वकान अब कम लग रहा है, ठीक ना। नहीं कहते हैं साहब कि गांव में कहते हैं साहब कि मालिश कर देंगे तुम्हारा थकान निकल जाएगा, ठीक ना। तो क्या होता है कि जब वो मालिश करने लगते हैं तो ये इलेक्ट्रिक एसिड क्या होता है, फैल जाता है पूरा। जब पूरा फैल जाता है ना तो पता नहीं चलता है। जब इकट्ठा हो जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे दर्द करने लगेगा। ये जरूरी भी होता है इलेक्ट्रिक एसिड। अगर ये ना रहे तो आप दौड़ते रहोगे इलेक्ट्रिक एसिड निकलेगा ही नहीं और आपको थकान महसूस ही नहीं रहेगा, ठीक ना, थकान महसूस नहीं होगा। तो कभी कभी क्या होगा कि जब थकान नहीं महसूस होगा तो मांसपेशी की भी तो एक क्षमता होती है। तो मांसपेशी क्या करेगी, एक क्षमता के बाद टूट जाती है, ठीक ना। मांसपेशी क्या होगी, एक क्षमता के बाद टूट जाएगी। तो दौड़ते दौड़ते गिर जाओगे, कहोगे वो तरीके क्या हो गया, समझ ही नहीं पाओगे। तो पहले अलर्ट करता है आपकी मांसपेशी कि भाई इतना अब इससे ज़्यादा मत दौड़ाओ, हमें क्षमता नहीं है, प्रैक्टिस करो अभी, ठीक ना। तो क्षमता को बताने के लिए कौन, लैक्टिक एसिड जरूरी है, ना तो आप दौड़ते दौड़ते तोड़ दोगे, ठीक ना, समझ गए। तो पैर में मांसपेशियों में थकान कौन करता है, तो लैक्टिक एसिड करता है। लैक्टिक एसिड जरूरी होता है, ठीक ना। अगर ये ना रहे तो थकान होगा ही नहीं आपको, ठीक ना। और थकान नहीं होगा तो पता चलेगा कि कौन सा मांसपेशी कब टूट गया, पता नहीं चलेगा, आप काम ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये जरूरी होता है, ये सिग्नल देता है कि बस अब आपका काम, मतलब अब इससे ज़्यादा इसका क्षमता नहीं है रोकने की, ठीक ना। तो लैक्टिक एसिड निकालने लगता है, समझ में आ गया। तो मांसपेशियों में थकान किसके कारण होता है, तो लैक्टिक एसिड के कारण होता है। किसके कारण, तो लैक्टिक एसिड के कारण होता है, ठीक ना। चौथा, सबसे छोटी मांसपेशी क्या होता है, सबसे छोटी मांसपेशी क्या होगा, सबसे छोटी मांसपेशी क्या होता है, तो स्टेपिडस। क्या होता है, स्टेपिडस, स्टेपिडस। कौन सा होगा, स्टेपिडस, कौन सा होगा, स्टेपिडस। आपको बताए थे कि कान की सबसे छोटी हड्डी कौन होता है, स्टेप्स होता है। कान की सबसे छोटी हड्डी क्या होगा, स्टेप्स होगा। स्टेप्स के ऊपर कौन सा होता है, कौन सा मांसपेशी, स्टेपिडस, यही मांसपेशी होता है जो आपको बताए थे ना कि ऐसे होता है। कान की सबसे छोटी हड्डी कैसे होता है, ऐसे होता है, और इसके ऊपर एक मांसपेशी होता है, ठीक ना। ये मांसपेशी क्या है, स्टेपिडस है। ये सबसे छोटी मांसपेशी होता है, ठीक ना। ये क्या है, सबसे छोटी मांसपेशी है, स्टेपिडस। सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडस, सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडस, ठीक ना। पांचवा, सबसे बड़ी मांसपेशी, सबसे बड़ी मांसपेशी, सबसे बड़ी मांसपेशी, सबसे बड़ी मांसपेशी क्या होता है, सबसे बड़ी मांसपेशी होता है मैक्सिमस ग्लूटिमस, मैक्सिमस ग्लूटिमस, मैक्सिमस ग्लूटिमस, ठीक ना। क्या होता है, मैक्सिमस, मैक्सिमस
और एक होता है ग्लूटिमस, मैक्सिमस और ग्लूटिमस, ठीक ना। सबसे बड़ी मांसपेशी, देखो बड़ी आपको बताया था ना, बड़ी मान लो ये क्या है, बड़ी है, और ये क्या है, लंबी है, ठीक ना। तो सबसे बड़ी मांसपेशी मैक्सिमस ग्लूटिमस। आप कहोगे सर ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो सबसे बड़ी मांसपेशी जो मांसपेशी होती है ये आपकी कमर, आपको अपना देखो, आप अपने जो ये आपको बताया था ना, ये सर्वाइकल होता है, अब ये थोरेसिस होता है घरा वाला, और जो नीचे धंसा रहता है ये क्या होता है, लंबर होता है। फिर इस लंबर पर आप हाथ रखोगे, ठीक है, और अपना पैर जब हिलाओगे ना तो यहाँ पे दो मांसपेशियाँ दिखेगी मोटी मोटी, ठीक है, रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट देता है, ठीक है। यहाँ पे दो मांसपेशियाँ क्या होगा, दिखेगा ऐसे, दो मांसपेशियाँ यहाँ पे गया होगा पीठ पे, ठीक है। तो ये दो मांसपेशियाँ कौन कौन है, एक मैक्सिमस है और एक ग्लूटिमस है। कौन कौन है, एक मैक्सिमस और एक ग्लूटिमस, समझ गए। इसको आप खुद पकड़ के रियलाइज करना, इसको पकड़ोगे ना तो आप पैर जैसे हिलाओगे वो दोनों हिलेगा, ठीक ना, दोनों क्या होगा, मूव करेगा। वो क्या है, मांसपेशी है, यही मांसपेशी क्या करता है, आपकी रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट देता है, ठीक ना, रीढ़ की हड्डी को क्या करता है, सपोर्ट देता है। नहीं तो आप झुक करके कोई काम कर रहे हो, मांसपेशी में थकान ही नहीं होगा तो रीढ़ की हड्डी टूट जाएगा। एक क्षमता के बाद एक समय के बाद क्या होगा, वो टूट जाएगा। जब आप काम करते करते ज़्यादा उस पर लोड देने लगते हो तो ये मांसपेशी क्या करता है, लैक्टिक एसिड निकालना शुरू कर देता है, ठीक ना। जब लैक्टिक एसिड निकलेगा, जमेगा, तो क्या करेगा, वो इकट्ठा होगा तो आपको थकान महसूस कराएगा, ठीक ना, थकान महसूस करा देगा, वो बता देगा कि इसकी क्षमता बस यही है, ठीक ना, इससे ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा कि आगे दिक्कत हो जाएगा। तो लैक्टिक एसिड क्या होता है, इसको सिग्नल देने का काम करता है। और ये समझ गए, मैक्सिमस ग्लूटिमस रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट देता है। सबसे बड़ी मांसपेशी मैक्सिमस ग्लूटिमस, सबसे बड़ी मांसपेशी मैक्सिमस ग्लूटिमस, ठीक ना, सबसे बड़ी मांसपेशी मैक्सिमस ग्लूटिमस। एक और सबसे लंबी मांसपेशी, सबसे लंबी मांसपेशी क्या होता है, सबसे लंबी मांसपेशी क्या होगा, सबसे लंबी मांसपेशी क्या होता है, तो आपकी सबसे लंबी हड्डी क्या होता है, सबसे लंबी हड्डी क्या होगा, तो फीमर होगा। पैर जांग में क्या होता है, फीमर सबसे बड़ी हड्डी होता है, सबसे लंबी हड्डी। सबसे लंबी हड्डी क्या होता है, सबसे लंबी हड्डी फीमर होता है। इसी फीमर पर होता है एक मांसपेशी जो सबसे लंबी मांसपेशी होता है, सबसे लंबी मांसपेशी होता है किस पे, इस फीमर हड्डी पर। इसको बोला जाता है सार्टोरिस। क्या बोला जाता है, सार्टोरिस, 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 ठीक ना, क्या बोला जाएगा, सार्टोरिस, ठीक ना, क्या बोला जाएगा, सार्टोरिस, सार्टोरिस। इसको सही से लिखते हैं थोड़ा सा, सार्टोरिस, ठीक। सार्टोरिस सबसे लंबी मांसपेशी, सबसे लंबी मांसपेशी सार्टोरिस। ये क्या होता है, ये कहाँ होगा, तो ये होगा जांग में। कहाँ होगा, जांग में होगा। जांग में सबसे लंबी मांसपेशी होता है, कौन सी मांसपेशी, सार्टोरिस। ये कहाँ होगा, ये कमर में होगा, ठीक ना। स्टेपिडस कहाँ होगा, कान में होगा, कान में होगा। लैक्टिक एसिड कहाँ होगा, तो मांसपेशी में होगा। सार्कोप्लाज्मा मांसपेशी में होगा। मायोसिन प्रोटीन मांसपेशी में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना, कि मांसपेशियों में कौन सा लिक्विड, सार्कोप्लाज्मा लिक्विड। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन, कौन सा, मायोसिन प्रोटीन। थकान किसके कारण होता है, मांसपेशी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि मांसपेशियों में थकान किसके कारण होता है, ठीक ना, तो लैक्टिक एसिड। ये कई बार पूछा गया, सीजीएल में पूछा गया है, एमटीएस में पूछा गया है, सीएचएसएल में पूछा गया है, ठीक ना, ग्रुप डी में पूछा गया है, एनटीपीसी तक पूछा गया है, ठीक ना। और स्टेट जो एग्जाम होते हैं स्टेट लेवल पे, इसमें भी कई बार पूछ लिया जाता है कि मांसपेशियों में थकान क्यों होता है, तो लैक्टिक एसिड के कारण। सबसे लिक्विड पूछ लेता है कि मांसपेशियों में कौन सा लिक्विड होता है, तो सार्कोप्लाज्मा होता है, ठीक ना। सबसे बड़ी मांसपेशी क्या होता है, सबसे बड़ी, ये बड़ी और लंबी में अंतर समझ लेना। सबसे बड़ी पूछेगा तो मैक्सिमस ग्लूटिमस जो कमर में है, और सबसे लंबी पूछेगा तो पैर की हड्डी क्या होता है, पैर में जो जांघ की हड्डी क्या होता है, सबसे लंबी होती है। तो जब लंबी पूछेगा तो लंबी हड्डी के पास में रहेगा, लंबी हड्डी पे क्या रहेगा, सार्टोरिस, क्या रहेगा, सार्टोरिस, समझ गए। जांघ की हड्डी क्या होती है, सबसे लंबी हड्डी होती है, इसको क्या कहते हैं, फीमर
इसको क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं। फीमर कहेंगे ऐसी लंबी हड्डी से समझ लेना कि लंबी मांसपेशी कहाँ होगा, तो सार्टोरिस। सबसे लंबी मांसपेशी सबसे लंबी हड्डी के पास होगा, कौन होगा? सार्टोरिस। सबसे लंबी मांसपेशी सार्टोरिस, सबसे बड़ी मांसपेशी मैक्सिमस ग्लूटिमस, सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडस। थकान किसके कारण? लैक्टिक एसिड के कारण। लिक्विड कौन सा होता है? सार्कोप्लाज्मा होता है। प्रोटीन क्या होता है? मायोसिन प्रोटीन होता है। यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं है। मांसपेशी भी दो तरह का होता है। मांसपेशी भी कितने तरह का? दो तरह का, ठीक ना? मांसपेशी कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है ऐच्छिक, 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 एक होता है अनैच्छिक, एक होता है अनैच्छिक, एक होता है ऐच्छिक, एक होता है अनैच्छिक, ठीक है? ऐच्छिक में वह मांसपेशी आएगा जो हमारी हिसाब से काम करता है, हमारी इच्छा के अनुसार काम करता है। जैसे हाथ की मांसपेशी, पैर की मांसपेशी, जैसे सार्टोरिस हो गया, ठीक ना? सार्टोरिस हो गया, कहाँ गया? सार्टोरिस हो गया। मैक्सिमस ग्लूटिमस हो गया है। जैसे हमारा दिमाग का होगा कि अब झुक जाओ तो हम झुक जाते हैं, पर दिमाग का होगा पैर को ऊपर करो तो ऊपर करते हैं। तो वो हड्डी को उठाने का काम कौन करता है? मांसपेशी। मजबूती देने का काम हड्डी करता है, लेकिन उसको चलाने के लिए मांसपेशी ही खींचता है, उसको आगे बढ़ाता है, ठीक ना? तो हड्डी को सपोर्ट कौन करता है? मांसपेशी करता है, ठीक ना? समझ गए? एक होता है अनैच्छिक और एक होता है ऐच्छिक। मांसपेशी दो भाग में होता है, कौन? एक ऐच्छिक होता है, एक अनैच्छिक होता है, ठीक ना? जो ऐच्छिक मांसपेशी होता है इसमें थकान नहीं होता है। जैसे हार्ट का जो मांसपेशी है, जो हार्ट का मांसपेशी है, ये क्या है? इसमें थकान होता है, लगातार चलता रहता है, लगातार ये चलता रहेगा। किडनी पे जो मांसपेशी है, ठीक ना? जो मांसपेशी हार्ट का है, किडनी का है, ये सब जो मांसपेशियां ये लगातार चलती रहती हैं। क्या करती हैं? एक लगातार काम करती रहती हैं। जब काम करती रहेंगी तो क्या इसमें थकान होता है? ऐसा कभी हुआ है कि हार्ट ही थक गया हो कि अब हम पंप नहीं कर पाएंगे, बहुत हो गया? ऐसा कभी हुआ है? लगातार पंप करता रहता है, कोई दिक्कत इसमें? इसमें थकान नहीं होता है, ठीक ना? थकान का मतलब उसमें लैक्टिक एसिड नहीं पाया जाएगा, ठीक ना? तो वो क्या होता है कि वही क्षमता होती है, वो अपनी क्षमता से काम करता रहता है लगातार, उसमें थकान नहीं होती है, ठीक है? लैक्टिक एसिड उसमें नहीं होता है। ऐच्छिक, ऐच्छिक में क्या होगा? जो हम अपनी इच्छा से काम करते हैं। जैसे दिमाग कह दिया कि हाथ को ऊपर करो, हाथ को ऊपर कर रहे, नीचे कर रहे, ऊपर कर रहे, नीचे कर रहे, इसकी एक क्षमता है, ठीक ना? पैर है, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ते 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 क्या होगा? उसमें थकान आने लगेगा, उसकी एक क्षमता है। क्षमता के बाद क्या होगा? उसमें थकान आने लगेगा। जब थकान आएगा तो क्या होगा? उसमें लैक्टिक एसिड भर जाएगा, तो थकान हो जाएगा। तो जो ऐच्छिक मांसपेशी होता है उसमें थकान होता है, जो अनैच्छिक मांसपेशी होता है उसमें थकान नहीं होता है, उसमें थकान नहीं होता है, ठीक ना? समझ गए? इसके बाद और कुछ नहीं होता है। एक होता है कि जब मांसपेशियां फैलती हैं, जब मांसपेशियां क्या होती हैं? फैलती हैं, बड़ी होती हैं, तो इसको बोला जाता है एक्सटेंसर। क्या बोला जाएगा? एक्सटेंसर, एक्सटेंसर बोला जाता है, ठीक ना? क्या बोला जाएगा? एक्सटेंसर बोला जाता है, एक्सटेंसर। जब मांसपेशी फैलती है, ठीक ना? जब मांसपेशी क्या करती है? फैलती है, बड़ी होती है, फैलती है, तो उसको क्या बोला जाता है? मांसपेशी जब फैलेगी तो उसको बोला जाएगा एक्सटेंसर। उसको क्या बोला जाएगा? एक्सटेंसर, ठीक है? तो अब इसको यहीं पे रहने देते हैं, ठीक ना? और आप लोग बस पढ़ रहे हो, इसको थोड़ा थोड़ा शेयर भी करते रहो, ठीक ना? थोड़ा थोड़ा कम से कम एक दो लोगों को कम से कम शेयर तो कर ही दो, ठीक ना? ताकि हमें भी अच्छा लगे, यहाँ हमारे साथ इतने लोग जुड़ कर देख रहे हैं, हमें भी अच्छा लगेगा, ठीक ना? तो आप लोग भी थोड़ा थोड़ा शेयर कर दो, और पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो आप इसके ये थंब होता है ना,
एक आइकन होता है थंब का आइकन दबा दो ताकि हमें पता चले कि हाँ आप लोग पसंद कर रहे हो, उसको अच्छा लग रहा है, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो, कुछ आपको लग रहा हो कि इसमें बदलाव करना चाहिए, चाहे इसको और अच्छे से ऐसे किया जा सकता है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल दो ताकि हम उसको देखें, उससे हम भी सीखें, ठीक ना। तो चाहे आप स्टूडेंट हो या टीचर हो, देखिए हम भी क्या है तैयारी में ही हैं, ठीक ना, हम भी लगे पड़े हैं। तो आप लोग अगर हमें बताते रहोगे तो हम थोड़ा सा और अच्छे से उसको प्रयास करेंगे बताने के लिए, ठीक है। इसमें हमें लग रहा है कि आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, लेकिन अगर फिर भी डाउट है, कहीं भी हो जाता है, तो अगर कहीं पर भी अगर आपको डाउट लग रहा हो, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दो, ठीक ना, और उसको हम देख लेंगे और उसके हिसाब से अपना बदलाव करेंगे, ठीक ना। जहाँ पे आपको डाउट होगा वहाँ पे थोड़ा सा और जोड़ देंगे या उसके लिए एक अलग से वीडियो ही बना देंगे, ठीक ना। और उसके साथ साथ आप लोग भी थोड़ा शेयर करते रहो, हमारी हेल्प करते रहो, ठीक ना, ताकि दोनों मिल करके आगे बढ़ा जाए, ठीक है। और इसी के साथ साथ चलते हैं सब, ठीक है। नमस्कार, ठीक।